तो एक और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये जो वैकेंसी है CISF कांस्टेबल, मतलब आपको जो है फायर पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी देखने को मिल रही है। आपको बतलाने वाला हूं स्टेट वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली है, कौन इसका आवेदन कर सकता, कौन नहीं कर सकता, फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस लगेगी, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किस आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको यही बताऊंगा आपका जो सिलेक्शन होगा वो फिजिकल के आधार पर होगा या फिर आपका रिटर्न के आधार पर होगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। तो देखिए इसमें आवेदन आप ज़रूर करें, अच्छी पोस्ट है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो ज़बरदस्त सैलरी देखने को मिल रही है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। A to Z मैं आपको बतलाने वाला हूँ। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 1130 वैकेंसी देखने को मिल रही है। भाई अच्छी खासी वैकेंसी है 1130। यहाँ पर कंपटीशन कम रहने वाला है, बतलाऊंगा क्यों कम रहेगा। कैटेगरी वाइज मैं आपको पोस्ट बतलाने वाला हूँ किस कैटेगरी के लिए कितनी अलॉट की गई है, सभी स्टेट की मिलाकर। अगर मैं जनरल वालों की बात करूँ तो 466 है, EWS वालों की बात करूँ तो 114, OBC की बात करूँ तो 226, SC की बात करूँ तो 153, ST की बात करूँ तो 161। ये तो कैटेगरी वाइज रही सभी स्टेट की मिलाकर। अब देखिए यहाँ पर जो बात करेंगे वो स्टेट वाइज पोस्ट कितनी रहने वाली हैं। यहाँ पर बहुत सारे राज्यों में आपकी ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। किसी में 25 हैं, किसी में 15 हैं, किसी में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। असम की बात करें तो 164, मध्य प्रदेश की बात करें तो 56, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 65, महाराष्ट्र की बात करें तो 72, राजस्थान की बात करें तो 37, अदर स्टेट की बात करें देखिए बहुत सारे आपके स्टेट हैं, तो उनकी सबकी मिलाकर आपकी 1130 वैकेंसी रहने वाली हैं। क्योंकि मैं और राज्यों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनमें कम कम वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। तो अब जो है अप्लाई डेट की बात करेंगे, कब से आप आवेदन कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। 31 अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2024 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपको करीब करीब 30 दिन पूरे मिल रहे हैं। अगर फॉर्म फीस की बात करें, अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं तो आपके 100 रुपये लगेंगे। अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपका कोई भी रुपया नहीं लगने वाला। करेक्शन डेट की बात करेंगे, अगर आपने कोई गलती की है तो 10 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को और 12 अक्टूबर को आप करेक्शन कर सकते हैं। कुछ भी आपका गलत हुआ हो तो आप उसको सही कर लेंगे। अब जो हम बात करेंगे वो एज की बात करेंगे, कितनी यहाँ पर एज मांगी गई है। अगर आप जनरल से आते हैं तो 18 से 23 होनी चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23, तो आप आवेदन कर सकते हैं। गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। और आपकी जो एज कंप्लीट हो जानी चाहिए 30 सितंबर 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। योग्यता की बात करें, अगर आप सिंपल 12th पास हैं साइंस साइड से तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर इसका कंपटीशन कम रहने वाला है। तो ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कम रहेगा, यहाँ पर कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी भाई, 80 से ऊपर तो जाने वाली है, लेकिन फिर भी कम रहेगा क्योंकि साइंस वाले ही भर सकते हैं, बाकी नहीं भर सकते। सैलरी की बात करें तो अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल रही है। आपको शुरुआत में इन हैंड 30,000 सैलरी देखने को मिलेगी। अगर मैं बेसिक सैलरी की बात करूं तो 21,900 है, उसमें कुछ अलाउंस जोड़ोगे तो आपकी 30,000 तो पहुंच ही जाएगी। डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे, कौन कौन आवेदन कर सकता है। अगर आप जनरल से आते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट के बीच की है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 1/10/2001 से 30/9/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं, इसके बीच की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो। OBC वालों की बात करें 1/10/1998 से लेकर 30/9/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। SC ST वालों की बात करें 1/10/1996 से लेकर 30/9/2024 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच की तो आप आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद में आपका PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा हाथों हाथ, फिजिकल के बाद में ही रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल होगा। अब यहाँ पर PST और PET में क्या रहने वाला, बहुत ध्यान से सुनना। PST में आपकी हाइट और चेस्ट मेज़र किया जाएगा और PET में रनिंग कराई जाएगी। तो हाइट क्या मांगी गई है, 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। ST वालों को छूट मिलेगी, 162.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। हिली एरिया से जो आते हैं, ठीक है, उनकी जो हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 होना चाहिए एक्सपेंशन के बाद, फुलअप के बाद। अब यहाँ पर आपकी रनिंग होगी 5 किलोमीटर की और 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। देखिए ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे
तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट होना ज़रूरी है, डोमिसाइल का होना ज़रूरी है, आधार का होना ज़रूरी है, साथ ही साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है भाई, तभी तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा नहीं। अब रिटर्न सिलेबस की बात करेंगे, ये तो क्वालिफाइंग नेचर का और साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो। सिलेबस में क्या रहने वाला है, रिटर्न के सिलेबस में देखिए 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, यह खास बात होने वाली है इस एग्ज़ाम की। रीजनिंग की बात करें तो इसके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, जी के जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, इंग्लिश या फिर हिंदी ये ऑप्शनल है, आप चूज़ करेंगे फॉर्म भरते वक्त। अगर आपको ये पसंद है इंग्लिश तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको हिंदी पसंद है, हिंदी के क्वेश्चन चाहते हैं आप एग्ज़ाम में, तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते वक्त। इसके भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी एक के ही मिलेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश के मिलेंगे, अगर ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी के मिलेंगे। तो ये आपके जो है 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 नंबर के रहने वाले हैं, 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे और इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर मैं यूआर की बात करूं, कितने नंबर पर आप पास हो जाएंगे, आपको मेरे दोस्तों 88 नंबर से ऊपर लाने होंगे, तब आप पास हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी वालों की बात करूं तो इनकी बात करूं तो करीब 76, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो करीब 76 ही मान कर चलो, इनकी भी यही रहने वाली है कट ऑफ। एससी की बात करूं तो 75 और एसटी की बात करूं तो करीब 70। अगर ये लेकर आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए A to Z मैंने आपको बता दिया क्या क्या रहने वाला क्या नहीं रहने वाला, इसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आप इसको बिल्कुल स्किप ना करें, आप इसमें आवेदन जरूर करें, अच्छी वैकेंसी है साइंस साइड वालों के लिए।